अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं लुकमान बुखारी और आज हम बात करने वाले हैं उन स्टेप्स पे जो आफ्टर इफेक्ट्स को काफ़ी स्मूथ कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि हम आफ्टर इफेक्ट्स को टास्क मैनेजर में जाके हाई प्रायोरिटी पे सेट कर देंगे। वो आपको टास्क मैनेजर के डिटेल्स पैनल में मिल जाएगा और उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स को आप राइट क्लिक करके सेट प्रायोरिटी को हाई पे सेट कर देंगे। मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है, तो अगर आपके पास यहाँ पे नॉर्मल पे शो हो रहा है तो उसको हाई पे सेट कर दीजिएगा। इसके बाद प्रोसेसेस के टैब में दोबारा जाके तो आपके कोई भी एक्स्ट्रा प्रोसेसेस हों, जैसे कि कोई भी फाइल चल रही हो जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं हो, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास यूटोरेंट है या एपिक गेम्स हो गया, तो इनको आप बंद कर सकते हैं। या और भी कोई चीज़ जो आपके काम में नहीं आ रही, जैसे कि अगर पावर आईएसओ या और भी कोई सॉफ्टवेयर काम में नहीं आ रहा तो उसको एंड टास्क कर दीजिएगा। उसके बाद इस पीसी में जाके जहाँ पे भी आपकी विंडोज़ है, लोकल डिस्क सी में मेरे पास है, तो आप इसमें राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके डिस्क क्लीनअप के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और जितनी भी चीज़ें वहाँ पे हैं उनको सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ये हो सकता है अगर आपकी फ़ाइल ज़्यादा बड़ी हो, आपकी टेम्प फाइल या चीज़ें ज़्यादा बड़ी हों तो ये ज़्यादा टाइम ले, मगर आपके क्लियर करने से ये होगा कि आपके पास काफ़ी अच्छा स्पेस आ जाता है और आपका पीसी ज़्यादा अच्छे तरीके से स्मूथली चलने शुरू हो जाता है। उसके बाद विंडोज़ आर दबाएंगे और यहाँ पे % लिख के ओके कर देंगे। जितनी भी फाइल्स टेम्प में आएंगी उन सबको सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देंगे। अपने आफ्टर इफेक्ट्स को खोलेंगे और हम मेमोरी में जाके जो रैम रिज़र्व फॉर अदर एप्लीकेशन है वो उसको अगर ज़्यादा है तो कम करके 3 पे कर दें, ताकि जो आफ्टर इफेक्ट्स को है वो ज़्यादा से ज़्यादा रैम मिल सके। आपकी अगर रैम काफ़ी कम है तो उसको अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, मगर कोशिश कीजिएगा कि आफ्टर इफेक्ट्स को ज़्यादा रैम मिल रही हो। फिर मीडिया और डिस्क कैशे में जाके आप एम्प्टी डिस्क कैशे कर दीजिएगा। मैंने पहले से किया हुआ है, तो जब भी मेरे पास ये ऑप्शन आ नहीं रहा, वरना आपके पास अगर आ रहा हो तो आप उसको कर दीजिएगा। आपके जितने भी टेम्प फाइल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी जो कि आफ्टर इफेक्ट्स के यूज़ में नहीं होती। इससे आफ्टर इफेक्ट्स को आसानी होती है चीज़ों को जल्दी रीड आउट करने में। और अगर आपकी टेम्प फाइल्स किसी ऐसी ड्राइव में सेव हो रही हों जहाँ पे ऑलरेडी डाटा कम है, तो फिर आप उसको चेंज करके उस ड्राइव में कर दें जो कि SSD हो या फिर जिसमें स्पेस ज़्यादा हो। इससे भी काफ़ी बेहतरी हो जाती है प्रोसेसिंग में। उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स की जो अडैप्टिव रेजोल्यूशन है उसको अगर आप प्रीव्यू करना चाह रहे हैं, अगर फ़र्ज़ करें प्रीव्यू नहीं कर रहे फ़िलहाल और सिर्फ अभी वर्किंग कर रहे हैं, चीज़ों को इतनी क्वालिटी से नहीं देख रहे, तो उसको क्वार्टर पे सेट कर लें। इससे रेजोल्यूशन काफ़ी ब्लरी हो जाती है, मगर ये है कि आफ्टर इफेक्ट्स काफ़ी स्मूथली चल रहा होता है। इसके बाद आप अपने पैनल्स के साइड पे चले जाएंगे जिसमें आपके तमाम पैनल्स आ जाते हैं, ऑडियो, प्रीव्यू, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स है, जो भी जितने भी आपके पैनल्स हैं। तो उसमें अक्सर पैनल्स जो होते हैं वो हमारे यूज़ में नहीं होते, तो आप उन पैनल्स को सिंपली इन 3 लाइंस पे क्लिक करके क्लोज पैनल कर सकते हैं। पैराग्राफ जैसे कि यूज़ होता है, अगर आपको कोई चीज़ सेंटर लाइन करनी हो, टेक्स्ट यूज़ करना हो, तो पैराग्राफ और कैरेक्टर तो मेरे यूज़ में आता है। अगर आपके यूज़ में इनमें से कोई चीज़ नहीं आ रही हो तो आप उसको हटा सकते हैं। लाइब्रेरीज़ जैसे हमारे पास यूज़ में नहीं आती तो आप उसको भी क्लोज पैनल कर सकते हैं। अलाइन यूज़ में आता है, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट भी यूज़ में आता है। प्रीव्यू ज़ाहिर आप स्पेस से कर लेते हैं। अगर आपको नहीं भी मिल रहा तो आप विंडोज़ में जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे तमाम चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जैसे ट्रैकर यहाँ पे है। इसी तरह आप जो चीज़ें अगर आपको दोबारा उन पे आना हो तो विंडोज़ में आपको आसानी से मिल जाएंगी। मगर फ़िलहाल अगर आपके यूज़ में नहीं आ रही तो आप प्रीव्यू या कोई भी और टैब जो आपके यूज़ में नहीं आ रहा उसको आप क्लोज पैनल कर सकते हैं। ऑडियो भी अगर आपके यूज़ में नहीं आ रहा तो आप उसको क्लोज पैनल कर सकते हैं। यही हैं वो चंद चीज़ें जो आपके आफ्टर इफेक्ट्स को काफ़ी स्मूथ कर सकती हैं। अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं और किसी भी हवाले से तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आप लोग की ज़रूर हेल्प करूँगा।